और हमारे संवाददाता राकेश यादव राजनांदगांव से और राघवेंद्र रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, आपका रुख करना चाहूंगी, लोगों की कितनी संख्या, कितनी तादाद में लोग वहां पर वोट डालने आ रहे हैं, और अगर लोगों से बात हो सके, उनसे मुद्दे जान सके कि क्या क्या परेशानियां हैं, तो आप उनसे बात भी करें। जी श्रद्धा, निश्चित ही कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों का उत्साह चरम पे रहता है, अलग से इनका उत्साह दिखता है और लोग लगातार इतनी ठंड में भी जहां पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और राजनांदगांव जिले के 3 ब्लॉकों में आज मतदान होना है, जिसमें राजनांदगांव, खैरागढ़ और छुईखदान ब्लॉक हैं जहां मतदान होना है। सबसे अहम चीज आपको बताना चाहूंगा कि खैरागढ़ और जो छुईखदान है, इसके जो बहुत सारे जो मतदान केंद्र हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और इधर ही नक्सलियों की गतिविधियां ज्यादा है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धा, बिल्कुल सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और लोग क्या वहां पर हैं राकेश? क्या लोगों से बात हो सकती है, लोगों से जानकारी ली जा सकती है? क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों को इस बार, और क्या क्या परेशानी है जिसको वो दूर करना चाहते हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि वोट के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं? जी हाँ, निश्चित ही लोगों से हमने बात की है। उनका कहना है कि जो गांव में जो मुख्य मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क जो है, वो यहाँ भी गांव में भी है, जहां लोगों का कहना है कि जो स्वास्थ्य, जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां सड़कें अभी भी नहीं बन पाई हैं। लोग पगडंडियों का सहारा लेते हैं। जो बहुत से ऐसे एरिया हैं राजनांदगांव जिले में, जो ग्रामीण अंचल की हम बात कर रहे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां सड़कें और पानी की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं मुद्दा है। और महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए 5 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, पैदल चल के जाना पड़ता है, या अन्य सुविधाओं का उपयोग करना पड़ता है यहाँ के ग्रामीणों को। श्रद्धा, बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या हम कह सकते हैं गांव में होती है। राघवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, थोड़ी देर पहले भी आप वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी और भी लोगों से बात करें, जैसे कि अभी राकेश से बात हुई ट्रांसपोर्टेशन की। कई बार देखा गया है गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, कई बार एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, कई बार सड़कें नहीं बनी होती हैं, उस वजह से गाड़ी नहीं आ पाती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत गाँव में ये भी देखने को मिलती है, पानी और बिजली के अलावा। तो और क्या क्या समस्याएं हैं जिससे लोगों को दो चार होना पड़ता है, और फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही आज वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं? राघवेंद्र, देखिए, मतदान केंद्र के बाहर हम खड़े हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। आपको मैं कैमरामैन की नज़र से दिखाऊंगा किस तरीके से महिलाओं की भी लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सामने आए हैं। तो पता चलता है कि किस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही है। पंचायतों में वैसे भी 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आरक्षण है तो वो महिलाओं के लिए है। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण किया गया है, तो जाहिर तौर पर महिलाएं सशक्त हुई है इस अधिकार के माध्यम से। और यही वजह है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है चुनाव के प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं और चुनाव लड़ भी रही हैं और चुनाव में वोट डालने के लिए निकल रही हैं। महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं अभी भी आपके गांव में हैं जो कि आप लोग फेस करते हैं? आप बताइए, ऐसी कौन सी समस्या अभी भी गांव में है, खासकर अगर महिलाओं के नजरिए से देखा जाए तो किस तरीके की दिक्कतें आप लोग देखते हैं और उसके लिए वोट डालने निकले हैं? कोई भी गरीब आदमी का सुनता नहीं है यहाँ का सरपंच लोग, और कोई भी मतलब कुछ भी आता है तो उसको वापस करा देते हैं। तो योजनाओं का लाभ आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ। क्या वजह है, क्या बोलते हैं आप लोग जब सरपंच से बात करते हैं या पंच से बात करते हैं, क्या कहते हैं योजनाओं का लाभ दिलाने? जो पंचवर्षीय सरपंच थे ना, वो जनपद ना तो कोई विकास किए हैं और ना ही कोई सरपंच ने विकास किया है। लेकिन अभी जो है ना, हमें उम्मीद है, जो भी अब हम लोग जिसे लेकर चल रहे हैं, हमें उन पर भरोसा है, इस वजह से हम लोग बढ़ चढ़कर। देखिए श्रद्धा, हर बार जो है ग्रामीण जो होते हैं वो इस विश्वास के साथ मतदान में हिस्सा लेते हैं कि जो नया पंच सरपंच जो भी पदाधिकारी होगा, राघवेंद्र, वहीं पर महिलाएं हैं, जरा पानी की स्थिति पूछिए। पानी के लिए कितनी मशक्कत इन महिलाओं को करनी पड़ती है? पानी, दूसरा शिक्षा, खास तौर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा तो जाता है, तो ये सुविधाएं कितनी वहां तक पहुंचती हैं? और पानी की जाहिर तौर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा
ज़रूरत महिलाओं को ही होती है पानी घर के कामकाज के लिए, तो कितनी मशक्कत उनको करनी पड़ती है या आसानी से मिल जाता है? देखिए, पानी की समस्या भी आप लोगों को क्या फेस करना पानी पड़ता का भी है? समस्या है, क्योंकि जो हमें जो नल की जो सुविधा है ना, वो अब तक अच्छे से नहीं मिला है, क्योंकि कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। नल भी ऐसे लगा है, मतलब जो नल का जो सुविधा है ना, वो हमें अच्छी तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी सुबह घरों घर तक नहीं आ रहा है। सुबह उठ के आप लोगों को ही जाना पड़ता होगा पानी भरने के लिए। किस तरीके से, कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कहाँ से पानी लाते हैं आप? बोरिंग से लाते हैं पानी, और सेफ्टी पिफ्टी कुछ भी का सुविधा नहीं देता है, पैसा वैसा नहीं देता है, आवास नहीं देता है। आवास भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है, इंदिरा आवास योजना के तहत जो है गांव में भी आवास बनाया जाता है, आप लोगों को मिल रहा है उसका लाभ? उसका लाभ नहीं मिल रहा है हम लोगों को, आवास का लाभ 10% ही मिला है उसका लाभ, बहुत कम मिला है उसका लाभ। और अभी भी घरों घर शौचालय तो बन गया है, लेकिन उसका पैसा नहीं मिला है। शौचालय बन चुका है गांव में, लेकिन उसका पैसा नहीं मिला है। देखिए, ग्रामीणों से कहा गया था कि वो अपने से खर्चा करके भी, जो लिमिट है करीब 12,000 रुपये मिलता है, बहुत सारे लोग बना लिए हैं और वो पैसा उनको मिलता नहीं है। और भी महिलाएं हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतें आती है, अभी पहले आप बताएंगे? बहुत सारे लोग थोड़ा सा संकोची होते हैं, लेकिन संकोच के बावजूद वोट डालने निकले हैं। श्रद्धा, ये बड़ी बात है। स्कूल कैसे हैं, स्कूलों के क्या हाल है वहां पर, ताकि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें जरा इनसे जानकारी आप हासिल करने की कोशिश करें। स्कूल तो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव हो जाता है, शिक्षक कई बार नहीं आते, और जो शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या होती है। क्या लगता है, आपके गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन पढ़ाई सही तरीके से होती है? पढ़ाई तो सही तरीके से होते, बट बच्चे नहीं आ पाते हैं। बच्चे ना आते हैं, भाग कर घर चले जाते हैं। पढ़ाई ठीक से होते हैं, बट बच्चे ही नहीं आते हैं। बच्चे तो आप लोगों के हैं, फिर क्यों उनको दें? लाते हैं, छोड़ते हैं, पर बच्चे ना हाथ टाइम घर चले जाते हैं। बच्चे ही पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बाकी पढ़ाई की व्यवस्था जो है, स्कूल में टीचर्स वगैरह सब आते हैं प्रॉपर? हाँ, आते हैं। तो ये यहाँ पे इनका कहना है कि भाई यहाँ पे बच्चे ही जो है बदमाशी करते नजर आते हैं, वापस घर की ओर भाग जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी क्या लगता है, स्वास्थ्य के लिए किस तरीके की सुविधा है आप लोगों के गांव में? स्वास्थ्य केंद्र है क्या यहाँ पे धुसेरा में? केंद्र नहीं है यहाँ पर। इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? यही अभनपुर सरकारी हॉस्पिटल। अभनपुर तक का रास्ता यहाँ से सफर तय करना पड़ता है, करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ लोगों को तो राघवेंद्र खास तौर पर ये कई बार ये खबरें हम लोग पढ़ते हैं कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, और कई बार ये खबर भी पढ़ते हैं कि रास्ते में ही डिलीवरी हो गई और फिर उसके बाद महिला को पहुंचाया गया और बच्चे को पहुंचाया गया। इस तरीके की बहुत खबरें पढ़ते हैं। तो आप जैसा कि आपने बताया कि 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता है, तो ऐसे में तो बड़ी परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ता होगा। गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग होते हैं, या कई बार कई हादसे हो जाते हैं, या लोगों को तुरंत पहुंचाना इमरजेंसी में, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और फिर वहां पर कैसी सुविधाएं मिलती हैं? जाहिर तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए महतारी एक्सप्रेस तो होता है, लेकिन महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे, जब कभी इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं तो क्या महतारी एक्सप्रेस जो है वो समय पर मिल पाता है, या एम्बुलेंस की जो सुविधा है यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने के लिए वो सही तरीके से मिल पाता है आपको? जी, मिल जाता है। समय पे कॉल करने के कितने देर में, मतलब प्रॉपर सही समय पर उपलब्ध हो जाता है? 10-15 आधा घंटा बाद आ जाते हैं। आधा घंटा में आ जाता है। अच्छा, जो अभनपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ पे सुविधाएं आप लोग सही तरीके से पाते हैं कि कुछ कमियां देखने को मिलती है अस्पतालों में? ऐसे तो ठीक लगते हैं, कोई समस्या नहीं है अभी। क्या स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए आप लोगों के गाँव में? सरकारी अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे इलाज मिल सके? होना चाहिए। हम लोग अभनपुर जाते हैं इतने दूर से हमारे गांव से, तो हमारे गांव में भी होना चाहिए। मांग किए क्या आप लोगों ने कभी सरपंच से, या फिर जो है जनपद सदस्य से, या जिला पंचायत सदस्य से, या विधायक कभी आए हो इस क्षेत्र में? तो हम लोग सरपंच से बात किए थे, मतलब बोले थे, मतलब यहाँ बनाने के लिए। अभी कुछ नहीं किए थे, बोले थे,
बनाने के लिए। ग्रामीण मांग जरूर करते हैं श्रद्धा की इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, चाहे वो पंचायत स्तर के हों या बड़े स्तर पर विधायकों को जो है अगर कहा जाता है तो भी से ध्यान नहीं दिया जाता। ये देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र कम से कम गांव-गांव में होना चाहिए और सरकार को भी बिल्कुल, इसको 15-20 सबसे ज्यादा जो किलोमीटर की जरूरत दूरी है पर अगर है और इमरजेंसी अगर किसी को है तो ये बहुत दिक्कत की बात है। दूसरी चीज कि विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में हुए उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, नगर निगम के चुनाव हुए उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो क्या उन बदलावों के बाद लोगों की उम्मीदें जगी हैं कि उनकी परेशानियां अब दूर हो सकती हैं? इस उम्मीद के साथ आए हैं। ये प्रश्न रहेगा राघवेंद्र, जरूर आप वहां पे लोगों से पूछेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।